15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। आज हम एक बार फिर से तिरंगे के साए में खड़े हैं। हवा में लहराता हुआ ये तिरंगा हमें सिर्फ हमारी आज़ादी का ही नहीं, बल्कि उन लाखों बलिदानों का भी स्मरण कराता है जिन्होंने अपनी सांसें इस मिट्टी के नाम लिख दी। मैं आपको कुछ पंक्तियां बताना चाहूँगा। लिपट कर बदन कई तिरंगों में आज भी आते हैं। लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की सच्चाई है। हम आज खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत शहीदों का लहू, माताओं के आंसू, करोड़ों भारतीयों की तपस्या है। 15 अगस्त का मतलब सिर्फ छुट्टी का दिन या सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख देने से नहीं होगा। ये दिन हमें आईना दिखाता है कि हम उस आज़ादी के लायक बन पाए हैं या नहीं। अतीत की कुर्बानियां जो हमें याद रखनी ही होगी। सोचो, अगर भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने दोस्तों को गले लगाया होगा तो उनके मन में कौन सा डर रहा होगा? नहीं, डर तो कहीं नहीं था, बल्कि बस एक अजीब सी मुस्कान और दिल में देश का सपना था। सोचो, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून खोल उठा होगा। सोचो, रानी लक्ष्मीबाई ने जब तलवार उठाई होगी, तब उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खड़ा होगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आप हमारे इतिहास के पन्नों को यदि पलटोगे तो आपको एक नए लोगों की, शूरवीरों की कहानियां सुनने को मिलेगी। इतिहास किताबों में लिखे अक्षर नहीं होते हैं, वो हमारे कंधों पर रखा भार होते हैं। अगर हम उन्हें भूल जाए तो हमारा अस्तित्व ही कमजोर पड़ जाएगा। आज का भारत अवसर और चुनौतियां जो है 2025 का भारत 1947, बल्कि जिस दिन हमारी आज़ादी हुई थी हमारे देश की, उस भारत से बिल्कुल अलग है। अब हमारे पास ताकत है, तकनीक है और दुनिया में हमारी एक पहचान है, लेकिन तब भी हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम सही मायनों में आज़ाद हैं? नहीं। क्या हम भ्रष्टाचार, नफरत, आलस और अज्ञानता से आज़ाद हो पाए हैं? क्या हम अपने देश की सड़कों, नदियों, खेतों और शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बना पाए हैं कि अगली पीढ़ी हमें गर्व कर सके? ये सारी चीजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सच कहूँ तो आज़ादी का एक दिन ही नहीं, हर दिन की लड़ाई है। आज हमारा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे सोच की सीमाएं हैं। तिरंगे की असली कीमत जो जान सकता है, उसको ही हमारे देश की असली अहमियत पता लग सकती है। तिरंगे को सलामी देना आसान है, पर उस तिरंगे की इज्जत निभाना मुश्किल है। अगर हम सच में देश प्रेमी हैं तो आज हम 3 कस्में खाते हैं और सभी भारतीयों को वो कस्में खानी चाहिए। पहली, ईमानदारी की कसम, अपने काम में, अपने शब्दों में, अपने वादों में। एकता की कसम, जात, धर्म, भाषा के नाम पर कभी नहीं बटेंगे। कर्तव्य की कसम, चाहे कोई भी देखे या ना देखे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। 2025 में हमें क्या सीखना होगा? देशभक्त प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। सोशल मीडिया की पोस्ट से ज़्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव लाना। शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं, प्रेरणा लानी होगी। हर नागरिक एक सैनिक है अगर वो अपने कर्तव्य पर डटा है। अंतिम बात, एक व्यक्तिगत वादा। इस 15 अगस्त को मैं अपने आप से वादा करता हूँ, मैं शिकायत कम, योगदान ज़्यादा करूँगा। मैं तिरंगे के रंगों को सिर्फ कपड़ों में नहीं, अपने स्वभाव में बसाऊंगा। केसरिया रंग साहस, सफ़ेद कलर सत्य और शांति, हरा रंग विकास और करुणा, और बीच में अशोक चक्र सतत प्रयास का। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।